गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 93वां सर्ग। सर्ग का विषय है कि वशिष्ठ जी कुटिया में ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन करते हैं और उसके उपरांत उनके संकल्प के हटाने से कुटिया का उपसंहार हो जाता है और वह सिद्ध अपने स्थान से च्युत होकर के अनशन भूमि पर गिरता है और वहां जाकर वशिष्ठ जी उससे वार्तालाप करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदनंतर धारणा के प्रभाव से उत्पन्न हुए जगत शरीर को देखने के बाद उक्त कौतुक दर्शन भावनात्मक संवित्ति से अर्थात संकल्प से मैं निवृत्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वशिष्ठ जी ने जो पहले अपने शरीर के भीतर ही जगत को देखा था वह उनकी धारणा के प्रभाव से उन्हें दिखाई दिया था। वह उनका एक कौतुक ही था, एक संकल्प ही था जिससे वे निवृत्त हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि जो मैं पहले अपनी कुटिया बनाकर ध्यानस्थ था मैं वहाँ पे लौट जाऊं। फिर उसके पहले के अपने समाधि स्थान आकाश कुटिया के प्रदेश की ओर मैं वापस लौट आया। मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुंच गया। मैंने वहां चारों ओर खूब खोज की परंतु कहीं पर भी मुझे अपना शरीर दिखाई नहीं दिया, परंतु मैंने सामने बैठे किसी दूसरे सिद्ध को ही देखा। यानी वशिष्ठ जी जब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आकाश में वो कुटिया बनाकर ध्यानस्थ थे, जहां उस विद्याधरी के शब्द उनको सुनाई दिए थे और अपनी आतिवाहिक देह से जिसके पीछे पीछे वो चले गए थे, अब वापस उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उनकी कुटिया तो है मगर उस कुटिया में उन्होंने अपना शरीर नहीं देखा है बल्कि वहां किसी दूसरे सिद्ध को ही बैठे हुए देखा है। बहुत खोजबीन करने पर भी वशिष्ठ जी को उनको अपना शरीर दिखाई नहीं दिया और जो सिद्ध बैठा था वे सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर आसन जमाए हुए थे। यानी वह जो सिद्ध था वो पद्मासन में बैठ करके समाधि में तत्पर था। सिद्ध था वो समाधि में तत्पर था और आसन लगाए हुए था। तो एक बात निश्चित समझ लेना चाहिए कि जब भी हमें सम तत्व में बैठना है तब हमारे पास स्थिर आसन होना जरूरी है, क्योंकि बिना आसन के स्थिरता प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा कौन सा आसन है जो समाधि में हमको स्थिरता प्रदान करता है? अद्वैत का जो निश्चय है वही वो आसन है जिस पर बैठकर ज्ञानी जन सम तत्व में विश्रांति प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास यह निश्चय नहीं है, यह आसन नहीं है, तो कभी भी आपको विश्रांति प्राप्त नहीं होगी। आपको सुषुप्ति प्राप्त हो सकती है लेकिन आपको विश्रांति प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने परम प्रीति का भाजन निरत से आनंद रूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया था। देखो ज्ञानी जनों का कितना महत्व है कि एक नज़र उन्होंने डाला है और पहचान लिया है कि इनकी स्थिति कहाँ है। तो हमारे प्रेम का भाजन क्या है? यानी वास्तव में हम सारे प्रयत्नों से प्राप्त क्या करना चाहते हैं? बोले हम आँख खोलें चाहे बंद करें, आनंद ही आनंद रहे। हम चाहे चलें चाहे बैठे रहें तो भी आनंद ही आनंद रहे। चाहे आज हो चाहे कल हो चाहे अनंत युग बीत जाए, वह आनंद ज्यों का त्यों रहे। हम यहाँ रहें चाहे पाताल चले जाएं चाहे स्वर्ग चले जाएं, यानी सब देश में वो आनंद रहे, सब काल में आनंद रहे और सर्व रूप में वो आनंद रहे। तो ऐसे आनंद को क्या बोलते हैं? निरअतिशय आनंद। और यह बिना स्वरूप के साक्षात्कार के प्राप्त नहीं हो सकता। और वशिष्ठ जी ने देखा है
कि ऐसा जो निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म पद है उस सिद्ध ने प्राप्त कर लिया है। हम भी प्राप्त कर सकते हैं, असंभव बात तो नहीं है। थोड़ा कठिन जरूर है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमने विपरीत आदतें बना के रखी हुई है, द्वैत से प्रेम बना के रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा समय द्वैत में जो प्रेम है उसको विदा करने में लगता है। ये जो आपको भक्ति का उपदेश दिया जाता है वह द्वैत में जो प्रेम है उसको विदा करने के लिए ही है। भक्ति जो है वो वैराग्य को लेकर के आती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रेम ईष्ट में डाल देती है। जब ईष्ट में प्रेम हो जाएगा तो अनिष्ट में जो प्रेम है वो अपने आप हट जाएगा, क्योंकि दो वस्तु में एक साथ कभी प्रेम नहीं होता। यही कारण है ना कि राधा कृष्ण जी को प्रेम का उदाहरण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है ना। संतान होती तो फिर प्रेम बढ़ जाता, पत्नी में अलग प्रेम, फिर पुत्र में अलग प्रेम। और यह ये भी बात बताता है, बहुत सूक्ष्म बात है, कि अगर संतान नहीं है तो सांसारिक व्यवहार भी नहीं है। जिसको आधार मानता है ये जगत वो उनमें है ही नहीं। उनकी केवल उपस्थिति ही एक दूसरे को तृप्त कर देती है, उसमें किसी क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर क्रिया होती तो उनके पुत्र पौत्र आदि अवश्य होते। यह बात बताते हैं। सब लोग उदाहरण तो लेते हैं लेकिन आधा, जितने से अपनी वासना पूरी हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो जो सिद्ध थे वे ऐसे भासमान हो रहे थे जैसे सौम्य उदय से युक्त आदित्य, यानी जैसे नया नया सूर्य उदित हुआ है तो कितना मनोरम लगता है और कितना उसका तेज होता है। वो भी जलाने वाला नहीं, सौम्य तेज, हृदय को प्रसन्नता देने वाला, प्रकाश देने वाला। ईंधन को दग्ध कर चुके अग्निदेव भासमान होते हैं। यह दूसरी उपमा है कि जैसे अग्नि जल गई हो और केवल अंगारा बचा हुआ हो, तो अब उसमें ज़्यादा दूर तक ताप देने की सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन वो दूर से दिखाई अवश्य देता है। ऐसे ही उस सिद्ध का तेज था। वह तेज क्यों है? क्योंकि उसने आनंद युक्त परम तेजवान ब्रह्म पद में विश्राम पाया है। उन्होंने पद्मासन लगाया था। आसन ही पद्म है। और देखिए, जब भी आनंद की प्राप्ति होती है वो तब होती है जब आपका हृदय कमल खिल जाता है। एक सत्संग में बापूजी बोलते हैं कि जिसको आनंद चाहिए उसको कैसा ध्यान करना, कि जो अपना हृदय का कमल है ना वो भी झुका हुआ है। भावना करना चाहिए कि वो हमारी जो ऊर्जा है, जब की ध्यान की ऊर्जा, उसमें जा रही है और नीचे से झुका हुआ है तो सीधा हो रहा है, फिर खिल रहा है, उसमें से दिव्य सुगंध निकल रही है। और वह सुगंध मेरी पूरी जो चिंता है, दुख है, परेशानी है, विषाद है, उन सबको दूर कर दे रही है। और हृदय में बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी क्रिया के स्वाभाविक ही आनंद उत्पन्न हो रहा है। ये जो अनाहत चक्र है ना, इसके बिना विकास के स्वाभाविक आनंद की सिद्धि नहीं होती। ये हृदय कमल तो विकसित करना ही पड़ता है। और यह हृदय कमल ज्ञान में कैसे विकसित होता है? कि सर्वत्र ईष्ट के दर्शन से वह हृदय कमल अपने आप विकसित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब आप एक ही वृत्ति बनाते हो, वो है ईष्टाकार वृत्ति। वैसे भी आप उनको ईष्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें आनंद है, क्योंकि आप आनंद के सिवाय दूसरा कुछ चाहते ही नहीं हो। जैसे आप, कोई बोलता है कि कृष्ण भगवान मेरे इष्ट हैं, कोई बोलता है गुरु मेरे इष्ट हैं, तो आपने उनको इष्ट क्यों बनाया है? क्योंकि आप यह जानते हो कि वो आनंद रूप है, क्योंकि आनंद के सिवाय आपका कुछ दूसरा इष्ट नहीं हो सकता। यही सिद्धांत है। जो दैत्य आदि हैं वो सारी इंद्र पदवी वगैरह छीन कर जो तीनों लोकों पे शासन करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? दुख के लिए,
नहीं नारायण, इष्ट के लिए, सुख के लिए। उनके सारे शरीर में शांति ही शांति भरी थी। ये बातें हम लोगों को सीखने लायक हैं कि जब हम उस आत्म तत्व में भली भांति शांत होते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम, हर कोशिका शांति को उपलब्ध हो जानी चाहिए। अभी तो हमें ही उस शांति का अनुभव नहीं होता, तो दूसरा देख करके या अनुभव करने लग जाए कि आप शांत हैं, ये कैसे समझ में आएगा उसको कि आपको देखते ही उसका भी चित्त शांत हो जाए, तब तो पता चलेगा। कई लोगों का चेहरा देख के मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कितना क्रोध अपने जीवन में किया हुआ है कि उनके चेहरे पर ही क्रोध झलकता है। और कुछ लोगों का चेहरा देखने पर ऐसा लगता है कि कब से, पूरे जन्म से दुखी ही दुखी है। दुख उनके चेहरे पे परिलक्षित होता है और स्थायी भाव को प्राप्त हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चेहरे को देख करके प्रसन्नता का अनुभव हो। क्यों? क्योंकि जितने भी अज्ञानी जन होते हैं उनका सतत प्रसन्न रहना तो संभव नहीं है। तो इनको देखते ही वशिष्ठ जी के हृदय में शांति आ गई है, इसलिए उनको लग रहा है, देखो सब जगह क्या बोला जाता है कि स्वरूप शांत है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, उस स्वरूप की शांति में वो सिद्ध कितना निमग्न होगा कि उससे उसकी बुद्धि शांत हो गई है, उससे उसका मन शांत हो गया है, प्राण शांत हो गया है, तभी तो समाधि लगी है। और इंद्रियां शांत हो गई हैं, और शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ना, इसकी भी कोशिकाएं शांत हो गई। कितनी गहरी धारणा है शांत तत्व की, कि एक शांत तत्व ही है और कुछ नहीं है। इसी धारणा के बल पर समाधि लगाई। समाधि द्वारा इच्छित ब्रह्म पद में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर तनिक भी हिलता डुलता न था। यानी समाधि के द्वारा वो जिस ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता था उसने प्राप्त कर लिया। और ब्रह्म पद तो अचल है, उसको प्राप्त करने के बाद उसका मन चलायमान नहीं है, तो मन चलायमान नहीं है तो प्राण भी चलायमान नहीं होता, तो इंद्रियां चलायमान हो भी कैसे सकती हैं? ये तो परछाई है ना आपकी, आप हिलोगे तब ये हिलेंगी, आप नहीं हिलोगे तो नहीं हिलेंगे। उनके अंडकोश दोनों एड़ियों के बीच में दबे थे, वे विषयों से परे थे। यानी जब पद्मासन लगाते हैं तो दोनों एड़ियों के बीच में जो इंद्रिय है वो नीचे आ जाती है। ये बात यहाँ बताती है कि इस संसार का सबसे जो प्रबल आकर्षण माना जाता है वो शिश्नेंद्रिय का ही है, तो पद्मासन में उसको नीचे कर दिया गया, नीचे लगा दिया गया, और उसके ऊपर ही पूरी वृत्ति को उठा दिया गया है। यह एक बात और बताता है, या तो आप विषय को सुन लो, या तो विषय से ऊपर जो सुख है समाधि का, ब्रह्म तत्व में विश्रांति का, वो ले लो। दोनों में से एक ही प्राप्त होगा। समान विस्तार वाले उसके दोनों कंधे थे, यानी कि दोनों कंधे समान, समम काय शिरोग्रीवम, जो 6वें अध्याय में नहीं आता है, समाधि लगाने के लिए भगवान ने बताया हुआ है, ध्यान करने के लिए। वो ऐसी चीज बता रहे हैं कि दोनों कंधे बराबर थे, सम थे, जिनके ऊपर भस्म से त्रिपुंड रेखाएं खींची गई थी। यानी कि हाथ पर त्रिपुंड की रेखाएं इधर और उधर खींची गई हैं, जिनका गंभीर अत्यंत ही लुभावना था, यानी कि अत्यंत गंभीर लग रहे थे। देखिए ये 3 लकीर क्यों खींचते हैं? क्योंकि अपने 3 शरीर हैं, 3 लकीर उन 3 शरीरों को इंगित करते हैं, या 3 अवस्थाओं को इंगित करते हैं, और ये बताते हैं कि इन तीनों अवस्थाएं मुझ में ही कल्पित हैं। त्रिपुंड लगा दिया ना, यानी ये मुझ में निवास करती हैं, और कभी लगाया कभी मिटा दिया, यानी सदा नहीं रहती। त्रिपुंड का यही अर्थ होता है। उनकी ग्रीवा की शोभा देखते बनते थे। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन एकदम विश्रांति ले रहा था। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका मन एकदम विश्रांति ले रहा था।
यानी हमें भी उस सनातन उदार ब्रह्म में विश्रांति लेना आना चाहिए। इससे उनका मुख प्रसन्न था। इस प्रसन्न वदन से शोभित उनके मस्तिष्क की जो निश्चल स्थिति हुई थी, उससे वे सिद्ध बड़े ही रम्य लग रहे थे, यानी बड़े सुंदर लग रहे थे। यानी आपने ब्रह्म पद में विश्रांति पाई कि नहीं पाई? कहीं आप कारण में जाके सो तो नहीं गए और आपने उसको ही ब्रह्म पद में विश्रांति मान ली। इसका क्या अर्थ होता है कि जब आप उठोगे तब अगर आपका हृदय में अत्यंत प्रसन्नता है और उस समय कोई आपका अपमान भी कर देना तो दुख ना होवे, तो समझ लो कि आप ब्रह्म पद में से उठे हुए हो, क्योंकि वो सम तत्व है और प्रसन्न तत्व है। लेकिन अगर आपने अव्यक्त प्रकृति में ही विश्राम पाया है तो प्रसन्नता नहीं रहेगी, थोड़ी सी ताजगी अवश्य रहती है, थोड़ा सामर्थ्य अवश्य रहता है, लेकिन प्रसन्नता नहीं रहती, क्योंकि प्रसन्नता में जो सा है वो समता को निरूपित करता है। नाभि के निकट भाग में चित कर रखे हुए उनके दोनों हाथों की शोभा ठीक खिले हुए दो कमलों की शोभा के सदृश थी। यानी कि जब ध्यान लगाते हैं तो दोनों हाथ ऐसे चित यानी ऊपर की तरफ करके गोद में रखे हुए रहते हैं, तो उसकी उपमा उन्होंने दिया है कि जैसे दो कमल रखे हुए हैं। मालूम पड़ता था वे कर कमल क्या हैं, मानो बाहर आए हुए हृदय कमल के प्रकाश ही हैं, उनकी दीप्ति से वे प्रकाशमान थे। यानी कि जो हृदय कमल है उसका प्रकाश ही उन दोनों कमलों के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी जैसे हृदय में प्रसन्नता का अनुभव होता है, वैसे ही उनके हाथों को भी देख करके वशिष्ठ जी को प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एक तरह से देख लें तो जो उस आनंद तत्व को प्राप्त कर लेता है उसका हर अंग ही कमल है, प्रसन्नता को देने वाला है, आह्लाद को देने वाला है। इसलिए तो सब उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। भद्र उनके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थीं, उनके बाह्य इंद्रियों के समस्त व्यापार क्षीण हो गए थे। यानी इनके दोनों नेत्र बंद हैं और जितनी इंद्रियां हैं उनके सबके दरवाजे बंद हैं। बाह्य व्यापार बिल्कुल बंद है, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, और दूसरी चेष्टाएं तो होंगी भी कहाँ, क्योंकि यही दो चीजें तो ज्यादा परेशान करती है। भद्र वे अत्यंत निर्मल हो गए थे, इसलिए ऐसे भास रहे थे जैसे रात में मूंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब भासता है। यानी कि जब उस ब्रह्म पद को उन्होंने पाया तो उनका जो स्वरूप है अत्यंत निर्मलता को प्राप्त हो गया। तो स्वरूप तो सबका ही निर्मल है, उससे लाभ नहीं आ रहा है, उसमें मन ऐसे लग जाए कि उसकी निर्मलता मन में अवतरित हो जाए, यह पुरुषार्थ है। हुआ नारायण, मन तो आपका दुखी ही दुखी रहा। मन जब तक स्वरूप में उपशमता को प्राप्त नहीं होता तब तक बंधन नहीं मिटता। वैराग्य प्रकरण, फिर मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, फिर उपशम प्रकरण आता है स्थिति के बाद स्थिति। उपशम का क्या मतलब होता है? मन का मिटना। अगर मन मिट नहीं रहा है ना तो और फिर वो आपको घसीटेगा। मन शून्य रूप हो जाना चाहिए। और मन शून्य रूप का कैसे होता है? दो चीजें होनी चाहिए, ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान और उस ज्ञान तत्व में मन का शांत हो जाना। इसलिए तो बोलते हैं। और एक चीज और है कि दूसरी इच्छा ना होवे। शांत तभी होगा जब दूसरी इच्छा नहीं होगी। तीनों को मिला दो तो क्या हो जाएंगे? इच्छा ना होना ये वासनाक्षय है, शांत हो जाना ये विक्षेप की निवृत्ति है, और ज्ञान होना है तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान मनोनाश और वासनाक्षय।
तीनों होते हैं तब जाकर के निरति से आनंद प्राप्त होता है। विक्षोभों से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूप कोटर को उन्होंने धीर वृत्ति से ऐसे धारण किया था मानो समस्त उत्पातों से रहित आकाश को धारण किया है। यानी वशिष्ठ जी ने उनके अंतःकरण की उपमा कैसे दी हुई है कि अगर उस समाधि में स्थित हैं तो उनका अंतःकरण अत्यंत शांत तो अवश्य ही होगा, और उस शांति के लिए ही उन्होंने गंभीर धीर वृत्ति को धारण किया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश समस्त उत्पातों को हटा करके अपने महिमा में स्थिर रहता है। यानी शांत क्षोभ रहित उनका अंतःकरण आकाश के सदृश अत्यंत विशाल था। किसके लिए कहा जा रहा है? स्वरूप के लिए नहीं, नारायण अंतःकरण के लिए। अगर आप ठीक से समझेंगे तो यही ब्रह्माकार वृत्ति है कि अपना जो अंतःकरण है वो आकाश के सदृश विशालता को प्राप्त हो जाए। आकाश में क्या है? विशालता भी है, सर्वात्मकता भी है और असंगता भी है। अगर ऐसा अंतःकरण आपने धारण कर लिया तो आप विश्राम को अवश्य उपलब्ध हो जाएंगे। और वास्तव में अंतःकरण ऐसा है ही, लेकिन हमने उसको कैसा बना दिया है? इच्छा और चंचलता के कारण। इच्छा और चंचलता ने उसको वृत्तियों से दूषित कर दिया है। और आज हम चाहें कि हम अपनी वृत्तियों को हटा लें तो हटती नहीं है। कितनी भी कोशिश करो, जितना प्रयास ज़्यादा उतना विक्षेप ज़्यादा। इसीलिए तो परेशान है। नहीं तो एक बार ओम बोलते और समाधि लग जाती। क्यों नहीं लगती? दो चीज़ें, इच्छा और चंचलता, विक्षेप और विक्षेप को उत्पन्न करने वाली वासना। इसलिए तो पहले बोला जाता है कि भक्ति करो। भक्ति करने पे क्या होता है? इच्छा सारी जगत से हट के एक जगह आ जाती है। सारी जगत से हट गई ना तो जगत से वैराग्य होगा। एक में आ गई यानी एक से प्रेम हो गया, यानी वासना एक जगह पे आ गई। और वहाँ हमने ईश्वर को या गुरु को रख दिया तो वो वासना नहीं गिनी जाती। तो दो चीज़ों की निवृत्ति हो गई। किसकी? वासना की और विक्षेप की। बच गया तत्व ज्ञान। गुरु के मुख से सुनो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ और पूर्णता को प्राप्त कर लो। कितना पूरा रास्ता है, लेकिन इसका क्रम समझना जरूरी है। अगर आप क्रम नहीं समझेंगे तो फिर कहीं का कहीं आप अपनी खिचड़ी पकाते रहेंगे, बात नहीं बनेगी। उस कुटिया में जब मैंने अपनी देह नहीं देखी और सामने उक्त मुनि को देखा, तब मैंने अपने शुद्ध अंतःकरण से यह विचार किया। यानी कि जहाँ पर वशिष्ठ जी पहले बैठे हुए थे वहाँ उनकी देह ही नहीं है, वहाँ तो वो सिद्ध महात्मा समाधि में बैठे हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने शुद्ध अंतःकरण से विचार किया है। ज्ञानी जनों का जो अंतःकरण होता है शुद्ध। अब एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि शुद्ध अंतःकरण का क्या अर्थ होता है? शुद्ध अंतःकरण का अर्थ होता है कि ऐसा अंतःकरण जिसमें राग और द्वेष ना हो, पक्षपात नहीं करे, मित्र या शत्रु भाव जिसमें ना हो, जो न्याय है वो न्याय करे, उसी को शुद्ध बोला जाता है। जैसे जिसकी दृष्टि शुद्ध है, मतलब जो गंदगी है वो गंदगी दिखेगी, जो अच्छाई है वो अच्छाई दिखेगा। भले वो गंदगी उसके घर में पड़ी है तो भी बोलेगा कि नहीं मेरा घर गंदा है, तो उसकी दृष्टि शुद्ध है। लेकिन अपने घर को अच्छा बनाए और दूसरे का घर अच्छा हो तो बोले नहीं खराब है, तो उसकी दृष्टि अशुद्ध है। यह कोई बड़े सिद्ध महात्मा हैं। मैंने पहले जैसे एकांत महाकाश की विश्राम के लिए इच्छा की थी, उसी तरह इन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की और सत्य संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की ओर आ गए हैं। वशिष्ठ जी के हृदय में जो अपने संदर्भ में घटना घटी थी, उसी तरह अनुमान लगा रहे हैं कि इनको भी विश्रांति पाने की इच्छा उपजी हुई होगी। तब सारे प्रदेश से दूर आकर के, जहाँ कोई पहुँच ना सके, इस जगह पर आकर के उन्होंने समाधि लगाई हुई है। मैं समाधि योग्य एकांत स्थान पाऊं, इस चिंता से उन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर सत्य संकल्पवश
अपनी समाधि के योग्य यह कुटिया देखी। यानी उन्होंने पहले इच्छा की कि मैं समाधि के योग्य एकांत स्थान में जाऊं, और ऐसी इच्छा के द्वारा वो चलते चलते यहाँ आ गए। उन्होंने संकल्प तो किया था कि कोई कुटिया होगी तब तो बैठेंगे, तो उनकी इच्छा थी कि ऐसी कुटिया मुझे मिले। तो उनको ऐसी कुटिया, मेरी कुटिया जो थी वही दिख गई। उसके बाद दीर्घ काल तक मेरी उपेक्षा के कारण 100 रूप यहाँ स्थित मेरी देह को देखा, और देखने के बाद यह नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊँगा। इससे मेरे शरीर को इन्होंने अन्यत्र फेंक दिया और इस कुटिया में अपना आसन जमाया हुआ है। जैसे सोच रहे हैं, वास्तव में ऐसा है भी कि उसने कुटिया देखी तो देखा कि बस इसी का शरीर तो है, लेकिन हिला डुला के देखा तो उठ तो रहे नहीं थे, तो लगा कि निर्वाण को प्राप्त हो गए, इनका शरीर यहीं छूट गया है और ये ब्रह्मपद में एक हो गए। तो बोले अब तो इनका शरीर किसी काम का नहीं है, तो उसने उनके शरीर को उठा के फेंक दिया। अब आकाश से फेंका ना जाने जाके कहाँ गिरा, वो उसका पता नहीं। और फिर उनकी जगह पे बैठ के उन्होंने समाधि लगा ली। इससे एक चीज़ और भी सीखने को मिलती है कि उस सिद्ध की इतनी तगड़ी समाधि क्यों लगी है, क्योंकि जहाँ पर समाधि सिद्ध थी किसी महात्मा की, उसने वहाँ पे बैठ के समाधि लगाई। ये बात बताया जाता है ना कि तीर्थ क्षेत्रों में रहना चाहिए, या जहाँ गुरुजन रहते हैं ऐसी जगह पे रहना चाहिए, तो उनके जो स्पंदन है वो हमें मदद करता है। नहीं तो कहीं भी कुटिया बना के लग सकता था। उसके चित्त ने वहीं प्रमाण दिया कि यहीं बैठूंगा और यहीं मुझे समाधि लगेगी। अब मेरा वह शरीर तो नष्ट हो गया, अतः मैंने यह निश्चय किया कि इस आतिवाहिक देह से ही मैं सप्तर्षि लोक जाऊं, क्योंकि सप्तर्षि लोक में ही निवास करते थे और धरती पे भी निवास करते थे, आते जाते रहते थे वहाँ। तो ये 7 ऋषि कौन कौन से माने जाते हैं, इसके बारे में जो वेद आदि है उनमें अलग बात कही जाती है और महाभारत में अलग बात कही जाती है। जो वेद में कहा जाता है वो है क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। ये 7 ऋषि कहे जाते हैं। और उसमें आता है भारद्वाज हैं, विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, वशिष्ठ हैं, कश्यप हैं, अत्रि हैं, और एक है उनका नाम या स्मृति में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही 7 सप्तर्षि माने जाते हैं जो अपने सप्तर्षि लोक में निवास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर धरती पर कोई ब्रह्मज्ञानी ना हो और कोई पूर्ण पात्र हो जाए जिसको उपदेश की आवश्यकता हो, तो वो सप्तर्षि लोक वहाँ छोड़ करके धरती पे आते हैं और उपदेश देकर उसको ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। यानी योग्य पात्रों को तत्व ज्ञान देने का जो विभाग है वो सप्तर्षि मंडल का है। जहाँ ध्रुव जी अभी निवास करते हैं वहीं इनका निवास स्थान माना जाता है। तो सप्तर्षि लोक जाने के लिए उन्होंने सोचा कि अब इसी आतिवाहिक देह से मैं चला जाऊं। यो निश्चय कर जो ही मैं जाने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प के नष्ट हो जाने पर वह कुटिया भी अदृश्य हो गई। उनका संकल्प था ना मेरी कुटिया रहे, अब उन्होंने समेट लिया, मैं जाऊं तो इनकी कुटिया क्यों रहेगी। तो जिस कुटिया में सिद्ध बैठा था वो दृश्य हो गई। वहां केवल शुद्ध आकाश मंडल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि अवस्था में ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग गया। अब आधार हट गया तो सिद्ध का संकल्प होता कि मैं हवा में टिका रहूं तो टिका रहता, लेकिन उसने अपना आश्रय तो कुटिया के भरोसे छोड़ दिया, तो अब नीचे गिरना पड़ रहा है। ये भी कुछ बात समझा रहा है कि जब आप स्व आश्रित होते हो तब अरे भाई वहाँ वो उड़ के ही आया है, गिरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन अब जो है उसने अपने को कुटिया के आश्रित कर दिया, तो अब कुटिया हटेगी तो उसको गिरना भी पड़ेगा। इसके लिए सदैव अपने बल के आश्रित रहना चाहिए, अपने स्वरूप के आश्रित रहना चाहिए। और किसी के आश्रित रहोगे तो कभी ना कभी पराभव अवश्य हो सकता है।
स्वप्न संकल्प शांति हो जाने पर जैसे स्वप्न का नगर ध्वस्त हो जाता है, वैसे ही मेरे संकल्प की शांति हो जाने से वह कुटिया नष्ट हो गई। स्वप्न नगर का उदाहरण देकर बताया कि आप जग जाओ तो स्वप्न नगर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मैंने संकल्प हटाया तो कुटिया शांत हो गई, नष्ट हो गई। अब इसका उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, उपमा दी हुई है। मेघ से जल समूह के सदृश वहाँ से गिरने लगे। तो जैसे कुटिया नष्ट हो गई तो वो धरती पे गिर रहे हैं, उसकी उपमा दी गई है कि जैसे मेघ से जल गिरता है। उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वायु से छिन्न किया गया मेघ खंड आकाश से गिर रहा हो, यानी हवा जैसे बादल को नीचे गिराती है, ठीक वैसे ही वो गिर रहे थे। प्रलय काल में जैसे चंद्रबिंब धरती पर गिरता है, वैसे गिर रहे थे। जैसे पुण्य का क्षय हो जाने पर वैमानिक यानी विमान में घूम रहे जो सिद्ध आदि हैं वो गिर जाते हैं, ठीक वैसे गिर रहा है। और मूल के कट जाने पर जैसे वृक्ष गिरता है या आकाश में फेंका गया जैसे पत्थर गिरता है, वैसे ही वे कांचन भूमि में जाकर के गिरे हैं। और ये कांचन भूमि का वर्णन आगे आएगा। वास्तव में कांचन भूमि स्वर्ग में आती है, तो वो स्वर्ग में आके गिरे थे। भद्र, मेरा पहले का संकल्प यह था कि यह कुटिया तब तक रहे जब तक मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे, यानी ऐसा उन्होंने पहले से संकल्प किया हुआ है कि कुटिया तभी तक बनी रहे जब तक मैं यहाँ पर रहूँ। यह मेरा सत्य संकल्प जब सप्तर्षिलोक में जाने के संकल्प से क्षीण हो गया, तब वह तत्काल ही वो सिद्ध नीचे गिर पड़े। और एक चीज़ और है, उन्होंने वशिष्ठ जी की देह को नीचे गिराया था ना, तो उनकी भी देह को वशिष्ठ जी ने नीचे गिरा दिया, नहीं हिसाब बराबर हो गया। यह प्रकृति भी वो चीज़ बता देती है कि जो कार्य आप करते हैं या आपके द्वारा होता है, वैसा रिफ्लेक्स तो आपको आज नहीं तो कल आएगा। अगर आप दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं तो आपकी टांग अवश्य खींची जाएगी नारायण। इसके लिए सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो पूरा जगत है ना, यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि अवश्य होती है। तदनंतर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं उस आतिवाहिक देह से सज्जनतावश या कौतुकतावश कहिए आकाश मंडल से वसुधा तल की ओर गया। देखा कि भाई बेचारा गिर रहा है, तो चाहे सज्जनतावश बोल दो चाहे कौतुकवश बोल दो। हम तो बोलेंगे दोनों चीज़ें उनके अंदर हृदय में विद्यमान है, तभी तो उन्होंने बोला हुआ है कि भाई अपने कारण कोई गिरे तो उसको उठाने के लिए जाना चाहिए। प्रवाह आदि पवन स्कंधों का जो परिवर्तन है, प्रवाह ये जो वायु होती है, इसी के कारण जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं ये घुमा करते हैं। प्रवाह निवाह ये दो होते हैं जो घुमाता है। उनसे जनित आवर्त वृत्तियों से, यानी आवर्त में घूम रहा जल नीचे घुस जाता है। यानी क्या उपमा दी गई है कि जैसे भंवर नहीं होती, भंवर पानी के अंदर वो घुमाती है और उसके कारण जल नीचे की ओर जाता है ना। कोई वस्तु नीचे डाल दो तो नीचे जाकर डूब जाएगा। वैसे ही वह सिद्ध 7 द्वीप और 4 समुद्रों के पार की देवताओं की आश्रय कांचन भूमि पर गिरे। मानी ऐसे घूमते घूमते जाके देवताओं की कांचन भूमि है, सोने की जैसी भूमि है, वहां पे जाके गिरे। भद्र, जब वे आकाश से पृथ्वी पर गिरे तब वे वैसे ही गिरे जैसे आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन बांध कर स्थित थे, यानी उनका पद्मासन टूटा नहीं है। पहले तो उनका पैर का हिस्सा पृथ्वी में जम गया और उनका मस्तक भी ऊंचा रहा, यानी पहले पैर लगा है और फिर सिर, सीधे के सीधे बैठे रह गए, क्योंकि प्राण वायु से अपने को ऊपर आकर्षण से ऊर्ध्वगामी पहले से ही उन्होंने रखा हुआ था। यानी देखिए, ऊपर से नीचे गिरे हैं लेकिन उनकी जो स्थिति है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यही ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार का अर्थ होता है। यानी देखने में आपकी स्थिति चाहे स्वर्ग से धरती पे आ जाओ, चाहे अवतरित हो जाओ, लेकिन आपका सिर ऊंचा ही रहेगा, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
यानी आपका जो निश्चय है वो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल जाएगा तब आपको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य वस्तु है ना, बदल भी कैसे सकता है। अरे जो दृष्टा है सो दृष्टा है, जो दृश्य है सो दृश्य है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? या उसमें पापाकार वृत्ति क्या कर सकती? पापाकार वृत्ति दृश्य को दृष्टा बना देगी क्या? नहीं नारायण। या दृष्टा को दृश्य बना देगी क्या? नहीं। जो दृश्य है वो दृश्य ही रहेगा, जो दृष्टा है सो दृष्टा ही रहेगा। वो अपने स्वरूप का प्रमाद कर दे वो अलग बात है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तात्पर्य यह है कि जैसे कुएं में उतर रहा घड़ा या तुम्बा रज्जू से या डंठल से ऊपर की ओर स्तंभित रहता है, यानी जैसे अपन बाल्टी डालते हैं तो जो हैंडल है ना ऊपर ही रहेगा ना, तभी तो पानी निकलेगा। वैसे ही वह सिद्ध प्राण अपान से ऊपर की ओर स्तंभित रहने के कारण गिरने पर भी निम्न मस्तक नहीं हुए, यानी उनका मस्तक जमीन पे जाकर नहीं लगा हुआ है। यानी उनका जो अहम है वो ब्रह्म पद में ही स्थिर है, सिर्फ निश्चय को निरूपित करता है ना। वह सिद्ध इतने ऊंचे स्थान से गिरे फिर भी उनका शरीर न टूटा, न उनकी समाधि ही भंग हुई, क्योंकि योग बल के प्रभाव से वज्र शरीर बन गए थे या तूल पिंड के सदृश अत्यंत हल्के बन गए थे। यानी यह जो योग में स्थिति है वो बल प्रदान करती है। और योग किसे कहते हैं? और जो परिच्छिन्नमय है उसका अपरिच्छिन्न तत्व से एकाकार हो जाना, इसी को तो योग बोला जाता है। यानी ये जो मन रूपी देवता है ना, ये जहाँ से उदित होते हैं उससे इनकी एकता हो जाए कि वही मैं हूँ, तो इसको योग कहा जाता है। और वास्तव में वही है वो, लेकिन अपने आप को पहचानता नहीं, अपने आप को दृश्य में खोजने के लिए आता है, तभी तो स्फुरित होता है। और स्फुरित क्यों होता है? अज्ञान के कारण। क्यों? अरे भाई, अगर तुम्हारे घर में ही सब कुछ उपलब्ध है तो तुम बाजार में भटकने के लिए जाओगे क्या? लेकिन घर में सब उपलब्ध तो हो, लेकिन तुमको पता ही ना हो कि ये घर में है, हाँ तो बाजार में भटकना पड़ेगा। वही हाल बनका है। और वो भी बाजार कैसा है? जैसे खूब गर्मी नहीं पड़ रही हो, एकदम लू चल रही हो, और मतलब उसमें जाओ तो तीनों ताप परेशान करे। ऐसा नहीं है कि कोई उपवन है तुम घूमने के लिए निकल गए। इस संसार में जब वृत्ति जाती है तो भैया उसको सुख का अनुभव होता है, पल पल पर दुख का ही अनुभव होता है। उसी दुख का वर्णन आगे करेंगे। ये तूल पिंड के सदृश अत्यंत हल्के बन गए थे। तूल पिंड किसको बोलते हैं? ये जो रुई होती है ना, उसी को तूल बोला जाता है। यानी रुई के पिंड की तरह हल्के हो गए, इसके लिए अरे रुई को कितनी ऊंचाई से गिरा दो, उसको क्या चोट लगेगी? चोट तो भारी वस्तु को लगती है ना, हल्की वस्तु को थोड़ी लगती है। हाँ, तो जिसका अहंकार जितना भारी उसको चोट उतनी ज़्यादा, जिसका अहंकार जितना हल्का उसको चोट उतनी कम। अब तुम्हें निश्चित कर लो कि तुमको कैसा अहंकार रखना है। वह सिद्ध, उस सिद्ध को समाधि से जगाने के लिए प्रयत्नवान होकर मैंने उस समय मेघ रूप धारण किया और मेघ बनकर खूब वर्षा और तेज गर्जना की। वशिष्ठ जी आतिवाहिक देह है ना, इसके लिए मौज में है। कभी पृथ्वी बन जाते हैं, कभी जल, कभी तेज, कभी वायु। अभी देखो जगाने के लिए मेघ बन गए। कितनी स्वतंत्रता है। और एक तो देखो हम अपने स्थूल देह में अपने मन को जोड़ करके कितना स्थूल हो गए। हम चाहें कि हमको संसार याद ना आए तो भी संसार हमको याद आता है। हम चाहें कि ये व्यक्ति हमको याद ना आए, इसकी स्मृति आती है, बड़ा दुख होता है, तो वो वृत्ति वो बलात् फुर्ती है। मन तुम्हारा कहना ही नहीं मानता है। उसका जो है ऐसा अनुभव करना कि जैसा चिंतन करे उस रूप में अनुभव होने लगे, तो है ना, बड़ी दूर की बात लगती है। लेकिन अभ्यास करना चाहिए। जैसे जब आप जब ध्यान आदि करने के लिए बैठते हैं तो जहाँ बैठते होंगे ना, तो जो आपका मन पसंद स्थान है उसकी भावना करनी चाहिए कि मैं वहाँ बैठा हूँ। आँख बंद करके तो बैठे हो, जहाँ भावना करोगे वैसी भावना बन जाएगी देर सवेर। मैं तो ज़्यादातर भावना करता हूँ कि जहाँ वशिष्ठ जी बैठे हैं ना, वही मेरा स्थान है। ये ब्रह्मांड के एकदम बीचों बीच में, जहाँ सृष्टि का नामो निशान नहीं है, वहीं पद्मासन लगा के मैं जब ध्यान करता हूँ।
बढ़िया लगता है। एक तो आकाश तत्व में बैठने की आपका अभ्यास हो जाता है, क्योंकि वहाँ ये जैसे अभी हम बैठते हैं तो हमको शरीर अपना भारी भारी लगता है ना, कि ये गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, लेकिन इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है। जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये धरती मेरे को खींच रही है, उसकी भी वैसी भावना की जाती है, उल्टी भावना। क्यों? क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है इससे तदात्म करने के कारण ही, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को तो ग्रेविटी खींच नहीं सकती है, स्थूल शरीर को ही खींचती है। तो स्थूल शरीर के साथ तदात्म है तब आपको अनुभव में आता है कि ग्रेविटी खींच रही है। तदात्म हटा दो, सूक्ष्म शरीर में डाल दो या आतिवाहिक देह में डाल दो, अनुभव नहीं होगा कि ग्रेविटी मेरे को खींच रही है। ये सारी चीज़ें डालने से आप एक चीज़ सीख रहे हो क्या, कि मन के अनुसार परिवर्तन करना, मन के अनुसार भावना बनाना। वही भावना आपको बांध रही है, वही भावना आपको मुक्त करती है। आपको आज नहीं तो कल मानस प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य कमानी पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। आप लिख के रख लेना कि ये भाई ने बोला हुआ है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, भले ये बात आज आप स्वीकार करो चाहे नहीं करो। शास्त्रीय भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो इसी को बोला जाता है कि ज्ञान पाने के लिए आपको कृत उपासक होना ही पड़ेगा। जब तक उपासना नहीं करोगे तब तक ये न वासना मिटने वाली है न विक्षेप मिटने वाला है। अकेला तब तो ज्ञान कर भी क्या लेगा, वो भी तुम आड़ा टेढ़ा ही समझते हो, और जितना समझते हो उतना भी धारण नहीं करते हो। जितना सुनते हो उतना समझते नहीं हो, और जितना समझते हो उतना धारण भी नहीं करते। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, पता है, जितना गुरु जी के मुख से सुना उससे ज्यादा समझना चाहिए अपने अनुभव आदि को मिला करके, और जितना समझा उससे ज्यादा विश्रांति पाना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं कि अगर 1 घंटा श्रवण किया है तो 10 घंटा मनन होना चाहिए, 10 गुना, और 100 घंटा निधिध्यासन में जाना चाहिए, तब तो उस वस्तु का साक्षात्कार होगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हाँ, तो चलो वशिष्ठ जी के पास वापस आते हैं। मेघ बन के खूब बरसे और तेज गर्जना की, और अपनी बुद्धि के प्रभाव से ओले रूप वज्र की वृष्टि द्वारा उस महात्मा को समाधि से ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षा से मयूर को जगा देता है। जग तो रहा नहीं था तो ओले की भी बारिश की। हाँ, तो बोला अब जग जाना ही चाहिए, वैसे भी पानी डाला जाएगा तो कोई जग अवश्य जाता है। समाधि से जागने के बाद उसके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लग गई, उसके नेत्र भी विकसित हो उठे। शोभा प्रकाशित होने का मतलब क्या होता है? जैसे सूरज जो है बादलों में छिपा था, अब बाहर निकला, उसकी शोभा प्रकट होने लग गई। क्योंकि जैसे कमल बंद था तब इतना सुंदर लग रहा था, और कमल खिल गया तो कितना सुंदर लगेगा। उस समय वह ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो वर्षा काल में धारापातों से विकसित हुआ कमल वन हो। जैसे वर्षा में ये जो कमल आदि होते हैं, बारिश हो गई तो उनकी पंखुड़ियों पे जो धूल आदि पड़ी हुई होती है वो सब धुल जाती है, उनकी शोभा बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है। परमार्थ ब्रह्म में स्थिति के हेतुभूत समाधि के शांत हो जाने पर, समझ लो लिखा हुआ है, बाद में मेरे को मत भूलना। परमार्थ ब्रह्म में स्थिति के हेतुभूत, यानी परमार्थ ब्रह्म में आपको स्थिति चाहिए तो उसके लिए हेतुभूत क्या है? समाधि। समाधि शब्द लिखा हुआ है, समाधि आपको उपलब्ध करना ही पड़ेगा। समाधि का क्या अर्थ होता है? पहले जो बुद्धि है वो सम तत्व का निश्चय कर लेवे, ठीक है। समाधि का सब स्तर समझ लो। बुद्धिगत क्या अर्थ होता है समाधि का, मनोगत क्या अर्थ होता है, और प्राणगत क्या होता है, तीनों अर्थ समझ लो। जब बोला जाता है ना कि वासुदेव सर्वमिति, ये मन की समाधि है, ठीक है। जब बोला जाता है कि अहमेव इदम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ, ये बुद्धि की समाधि है। और जब प्राण स्थिर हो जाता है, कुछ भासता ही नहीं, ये प्राण की समाधि है। 3 समाधि समझ लिए। और तीनों समाधि में जो आपका बस चले सो लगाओ, या तीनों एक साथ लगाओ। या जिसको तुम ईश्वर बोलते हो वही तो तुम्हारा मैं है। दोनों की एकता कर लो और प्राण को भी रोक दो, कुछ ही ना भासे। ये तीनों की एकता में बैठे, तीनों की एकता ना लगे
तो कम से कम जो भी कर सको, शरीर बलवान है तो प्राणे की समाधि लगाओ कम से कम, लेकिन ऐसा तो जल्दी दिखाई नहीं देता अभी। परमार्थ ब्रह्म में स्थिति के हेतुभूत समाधि के शांत हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध हो गए, तब मैंने बहुत स्वच्छ भाव से उनसे यह पूछा। स्वच्छ भाव से पूछा मतलब, अरे भाई मेरी कुटिया हड़प ली, मेरा शरीर गिरा दिया, लेकिन उनके हृदय में द्वेष बुद्धि नहीं है। गुस्से से पूछ रहे हो, भाई तुमने मेरी कुटिया ले ली और मेरा शरीर भी गिरा दिया, एक तरह से तो हत्या ही कर दी, लेकिन स्वच्छ भाव से पूछ रहे। ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए, जो कि अत्यल्प है, कि किसी व्यक्ति ने अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हुआ है तो जब हम दोबारा मिलते हैं तो हमको पहली वाली बात याद रहती है और उसके अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। तो यह भाव स्वच्छ भाव नहीं है। स्वच्छ भाव क्या है कि प्रतिदिन नया जगत। जब सुबह चित्तवृत्ति उठती है ना, तो हमको जन्म वशिष्ठ जी की तरह लेना चाहिए। जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था तो उनका पूर्व कोई जन्म नहीं था, पूर्व में कोई संस्कार नहीं थे, और नित्य प्रबुद्ध जो है जैसा वैसे दिखाई दे रहा है, भीतर में कोई जगत नहीं, भीतर में ना कोई अहमता है, ना ममता है, ना कोई वृत्ति है। जैसे आप रोज सपना देखते हो तो आपको क्या ऐसा थोड़ी लगता है कि रोज जो है हमको वही सपना आया, वही व्यक्ति आए सपने में, ऐसा तो नहीं होता। हमको क्या लगता है, रोज नया सपना है। वास्तव में ठीक वैसे ही रोज नया जागृत भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, आत्मा का जो होना पना है ना, वो दृश्य में डाल दिया। ये वही लोग हैं। अरे वही लोग हैं, ये किस प्रमाण से बोलते हो आप? क्योंकि कल जिस व्यक्ति को देखा था ना, आज उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, उसके शरीर की कोशिकाएं बदल चुकी हैं, उसके मन की वृत्तियां भी बदल चुकी हैं, उसके बुद्धि का निश्चय भी बदल चुका है, तो उसमें वही व्यक्ति है, ये किस प्रमाण से बोलते हो? आध्यासिक प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास। ये वही व्यक्ति है नहीं कह सकते नारायण। बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गया, आत्मा नहीं बदला। तो आत्मे के होने पने को तुमने उसके नाम और रूप पर डाल दिया, ये गलती है। अगर हम ये चीज अगर हम सीख लेना कि जैसे सपना हम रोज नया देखते हैं, वैसे ही रोज हम नया जागृत देखते हैं, झंझट खत्म हो गया नारायण। ज्ञान तत्व के एकदम नजदीक आ जाओ, क्योंकि राग और द्वेष रहेगा ही नहीं। राग और द्वेष स्मृति में है, ध्यान से समझो। अरे जो चीज पहले घट गई है उसकी स्मृति के कारण किसी से राग होता है। जिसने अच्छा व्यवहार किया उसका स्मृति होगी तबे तो राग होगा। अच्छा, बिना चिंतन के राग द्वेष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। किसी ने आपका अहित किया, जब तक आप उसके बारे में बार बार नहीं सोचोगे तब तक द्वेष वृत्ति नहीं बन सकते। और एक बड़े मजे की बात बताऊं, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम फ्री बैठे हैं। हाँ, निठल्ले जिसको बोलते हैं ना, हाँ वैसे ही। अगर आप अपने ही स्वरूप के सतत चिंतन में लगे हो तो आपके पास टाइम है रागाकार वृत्ति बनाने के लिए, दोषाकार वृत्ति बनाने के लिए? टाइम ही नहीं है भाई, बाद में देख लेंगे तुमको, है ना। मेरे को उनका उदाहरण बहुत बढ़िया लगता है। वो भरथरी नहीं थे, तो उनके जो आदि थे गोरखनाथ जी के, वो बहुत परेशान करते थे। बोले आप इनको इतना क्यों चाहते हो? बोले परीक्षा ले लो तुम लोग। वो लकड़ी लेके आ रहे थे तो धक्का दे दिया। उस समय का जो वर्णन है मेरे को बहुत बढ़िया लगा। धक्का दे दिया, वो गिर गए, चोट भी लगी, लकड़ी भी बिखर गई, लेकिन उन्होंने पलक पलटा के देखा नहीं कि धक्का किसने दिया है। लकड़ी समेटी है, गट्ठर बांधा है, उठाया है, अपनी धूल पोंछी है, सिर पे रखा और चल दिए। क्योंकि अगर देखूंगा तो याद आएगा ना कि किसने धक्का मारा है, क्यों मारा है, और इसको इसके पाप का फल मिलना चाहिए, मैं भी धक्का मार दूं। जो धर्म आदि है छोड़ो, जिसको समझना है, जिसको अपना पुण्य पाप का हिसाब रखना वो रखे, जिसको मुक्त होना है वो पुण्य और पाप का हिसाब नहीं रखता नारायण। इसके लिए जो ब्रह्म विद्या की मूल सिद्धांत है सबके लिए नहीं बताए जा सकते। जैसे अभी कोई जाहिर सत्संग हो तो ऐसे नहीं बोला जा सकता हो तो बापूजी बोल देते हैं, फिर भी बापूजी मिक्स करके बोलते हैं, हाँ, कि जिसको समझना है वही समझे, बाकी लोग नहीं समझे।
क्योंकि जो धर्म का अधिकारी है, अगर वो ब्रह्म विद्या का आचरण करने लग जाएगा ना, तो धर्म से च्युत हो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी वही सत्ता है, सत्यता है ना। ब्रह्म विद्या सिर्फ मुमुक्षु को दी जाती है नारायण। जिसको धन चाहिए उसको ब्रह्म विद्या नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उसको धन भी नहीं मिलेगा और ब्रह्म विद्या भी नहीं मिलेगी। लोचा हो गया है, बहुत बड़ा लोचा है। जिसको पुत्र चाहिए उसको ब्रह्म विद्या नहीं दी जाती, उसको पुत्र प्राप्ति का साधन बताया जाता है। अगर आप उसको ब्रह्म विद्या दे दोगे तो ना वो ब्रह्म विद्या की सिद्धि कर पाएगा क्योंकि पुत्र की इच्छा है, और ना उसका पुत्र होगा क्योंकि ब्रह्म विद्या पुत्र देती ही नहीं है। बड़ी बात यही है। इसके लिए जो ब्रह्म विद्या होती है वो मुमुक्षु के लिए होती है। तो अपने विषय पे वापस आते हैं। उन्होंने स्वच्छ भाव से उनसे पूछा क्या है कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ हैं, यानी ये जगह कौन सी है और आप कर क्या रहे हैं? आप हैं कौन और इतने दूर से आपका नीचे पतन हुआ, फिर भी आपके चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं करते? जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, फिर पूर्व गति का स्मरण कर जैसे चातक मेघ से सुंदर वचन कहता है वैसे मुझे सुंदर वचन कहने लग गए। जो ऐसा प्रश्न पूछा है वशिष्ठ ने, तब चातक का उदाहरण दिया हुआ है। चातक क्या करता है? अरे भाई, वो कौन सा नक्षत्र है उसी का पानी पीता है, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। तो इसीलिए उदाहरण दिया है कि ये ब्रह्मवेत्ता है ना, बिना ब्रह्मवेत्ता मिले ये लोग वार्तालाप भी नहीं करते। ये तो हमारे गुरु जी बड़े उदार हैं कि अज्ञानियों की भीड़ उन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं तो ब्रह्मवेत्ता को जब तक ब्रह्मवेत्ता नहीं मिले या सतपात्र शिष्य नहीं मिले तब तक नहीं बोलते। जैसे कोई संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान हो और वो गंवारों की बस्ती में जाए तो अब तो उनकी भाषा क्या बोलेगा? हाँ, तो संस्कृत भाषा तो लोग समझेंगे नहीं, तो बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? तो सिद्ध ने कहा, हे मुने, कुछ क्षण आप ठहरिए, मैं अपना वृत्तांत तो याद कर लूं, क्योंकि समाधि में रहने के कारण वृत्ति इतनी ब्रह्माकार है कि अब जो स्मृति वाली हार्ड ड्राइव है ना, उसको लाना पड़ेगा और चित्त से जोड़ना पड़ेगा, तब तो याद आवेगा। हमारा जो है संसार का चिंतन छूटता नहीं और उनको संसार का चिंतन बलात् लाना पड़ रहा है, उल्टा, एकदम उल्टा। फिर मैं आपसे पूर्व जन्म का सारा किस्सा कह सुनाऊंगा, हे श्री राम जी। ऐसा कहकर उन्होंने सोचकर समस्त जन्मांतरों के वृतांतों के साथ अपना पूर्व वृतांत, जैसे पूर्व पुरुष पूर्वाहन में आचरित वृतांत का सायंकाल में स्मरण करता है, वैसे ही तुरंत स्मरण कर लिया, यानी जो भी उनका जन्मांतर था उसको याद कर लिया है। इसके बाद वह मुझसे वचन बोले। उनका वचन सुंदर चंद्रकिरणों के सदृश शीतल था, आह्लादकारक था तथा अनिंद निर्दोषम सुखोत्पादक था। क्योंकि जब ब्रह्मज्ञानी जन बोला करते हैं तब उनके वचनों से जो प्राणी होते हैं उनके तीनों तापों का शमन होता है। और सोचने की बात है कि अगर इनके वचन वशिष्ठ जी को शीतल लग रहे, आह्लाददायक लग रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही शीतल होंगे, क्योंकि उनका अंतःकरण तो पहले से ही शीतल है। जो शीतल होता है ना, उसको अगर शीतल लग रहा है, इसका मतलब सामने वाला बहुत ही ज्यादा शीतल है। सिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, हाँ, अभी मैंने आपको जाना, अतः मैं आपका अभिवादन करता हूँ। यानी अब पहचाना उन्होंने कि ये वशिष्ठ है। मैंने प्रथम दर्शन में आपका अभिवादन नहीं किया, इससे जो मेरा अपराध हुआ आप उसे क्षमा कीजिए। मैंने पहले आपको देखा तो आपको प्रणाम नहीं किया, तो जो मुझसे अपराध बन पड़ा है उसे क्षमा कीजिए। तो एक बात समझ लेना चाहिए, जब भी ब्रह्मवेत्ता मिलते हैं या दिखाई देते हैं तब आपको प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जिनकी कृपा कटाक्ष भी मिल जाए ना तो जीवन सुधर जाता है। एक पल में वो क्या दे सकते हैं इसका कोई वर्णन नहीं है सच में, लेकिन वो क्षण कब आएगा और राम जाने। 100 वर्ष भी रहो तो शायद ना आए, और कोई एक पल के लिए जाए ना तो भी हो सकता है मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कब छलकेगा उनका हृदय नहीं जानते। वैसे एक उदाहरण दिया जाता था, पहले सुना था गुरुजी के सत्संग में, कि बोले वास्तव में गुरुजन कृपा करते नहीं है, उनसे कृपा होती है। बोले कैसे होती है? बोले जैसे छोटा सा बालक होता है ना, तो वो खेल रहा है, तो माँ के प्रेम में जब माँ की तरफ वो चलता है, अंगड़ाई लेता है,
तो माँ के स्तनों में दूध अपने आप होता रहता है, उसको देख करके ही। यानी उसके लिए माँ ने यत्न नहीं किया, और यत्न करके भी करेगी भी क्या, उसके अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं है, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है ना। ऐसे ही ये तो माध्यम है कि गुरु जी का शरीर है, वास्तव में ब्रह्म सत्ता उनके रूप में अवतरित है और वही कृपा कर रही है, जो हर क्षण आपके मन कर्म वाणी के हर भाव को देख रही है, हर क्रिया को देख रही है। वही जाके वहाँ प्रमाण देती है कि ये योग्य है, यहाँ कृपा हो जानी चाहिए, और वहाँ हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि वो दाढ़ी का बाल बोले कि दाढ़ी के बाल से इसको इतना चमत्कार हो गया तो मैं खींच के तोड़ के ला लूँ, तो नहीं होता नारायण। क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनों का सहज स्वभाव ही है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। हे मुने, जैसे कमलों में भंवरा भ्रमण करता है, वैसे ही दीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोह कारक देवताओं की उपवन भूमियों में उत्तरोत्तर मैंने भ्रमण किया है। अब ये अपनी बातें बताना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि ये हैं सिद्ध। तो सिद्धों को तो स्वतंत्रता होती है, कहीं भी घूमे फिरे। देवताओं के उपमन में इसने बहुत काल तक घूमा फिरा है, और जितने भी भोग है ना, सारे भोगे हुए हैं। अब इसके बाद ये अपना जो वैराग्य है उसी का ये वर्णन करते हैं। ये अपने किसी पूर्व जन्म की कहानी नहीं बताने वाले हैं, ये बताएंगे कि किस प्रकार किस विचार को धारण करने पर मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है, और उस वैराग्य के अनंतर मैंने स्वरूप की सिद्धि पाई है। तो ये आगे के जितने भी श्लोक हैं उनमें वैराग्य का ही निरूपण है, जो कि आप लोगों ने पहले वैराग्य प्रकरण आदि में पढ़ा हुआ है। तदनंतर चित्त रूपी जल के तरंग के हिलोरों से दृश्य रूपी नदी में चक्रावर्तन से रात दिन बह रहे मैंने दीर्घ काल तक विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न होकर यूं विचार किया। यानी ये जो चित्त रूपी जल की तरंगे हैं, इसमें दृश्य रूपी चक्रों का आवर्तन रात दिन होते ही रहता है। यानी जो चित्त है वो रात दिन नाना प्रकार की आकृतियां बनाते ही रहता है। अब इन आकृतियों में उलझते उलझते एक दिन मुझे विवेक का उदय हो गया मेरे चित्त के अंदर, कि कब तक मैं इनको देखता रहूँगा, कब तक मनोरम चीज़ों के पीछे मैं दौड़ता रहूँगा। तो उद्विग्न हो गया संसार से और विचार करना प्रारंभ किया। अब ये कब उदित होता है आपके चित्त में, इसके बारे में क्या बोला जाता है, बोले काकताली न्याय से उदित होता है। इसका कोई विशेष कारण है ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वैसी ही परिस्थितियां दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त होती हैं, लेकिन एक को वैराग्य उदित हो जाता है और दूसरे को उदित नहीं होता है। तो क्या कारण कहा जाएगा, बोले इसका कोई कारण नहीं है। या बोले कि दैव अनुग्रहात एवं, या देवता के अनुग्रह से, या तुम्हारे पुण्यों के कारण हो जाता है। जो भी कारण आपको मानना है आप मान सकते हैं। संसार रूपी सागर में दृश्य रूपी तरंगों से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। अभी जितने भी वैराग्य की बातें कही जा रही हैं, नारायण उन्हें अपने हृदय में टटोल कर देख लो, क्या है। अगर होंगी तभी हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होंगी तो मोह रूपी दलदल में हमारे कदम फंसे ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। बिना वैराग्य के नारायण ज्ञान में बिल्कुल गति नहीं है, बिल्कुल भी गति नहीं। ब्रह्म राक्षस तो हुआ जा सकता है, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं पाया जा सकता है। ब्रह्म राक्षस इसी को तो बोलते हैं, क्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान पाया और फिर विद्वान था, तो जितने आवे ब्रह्म चर्चा में सबको, और सब उसका मान सम्मान करें, उनसे धन वैभव आदि ले लेवे और बढ़िया राज ठाट से रहे। तो ब्रह्म ज्ञान का उपयोग काहे के लिए किया, संसार की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए आगे जाकर के जो ब्रह्म तत्व क्या बोलता है, बोले ठीक है तेरी ये जो प्रवृत्ति है ना मृत्यु के उपरांत भी चलती रहेगी, लेकिन अब तुझे ये जो जगत के लोग दिखाई दे रहे हैं ये नहीं मिलेंगे, जंगल में रहना तो वही ब्रह्म राक्षस हो जाता है। ज्ञान तो होता है उनको, लेकिन वासना की प्रधानता है ना, वासना की निवृत्ति की प्रधानता नहीं है। ऐसे नहीं बताते हैं, वो कल्याण ने वो शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं जा रहा था समर्थ रामदास जी से,
बोले ब्रह्म राक्षस होगा, क्योंकि उसको विवेक बढ़िया तगड़ा, तर्क बढ़िया तगड़े, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूँ। यानी ब्रह्म तत्व से अपना कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्म तत्व को हथियार बनाया हुआ है। संसार रूपी सागर में दृश्य रूपी तरंगों से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। ये व्याकुलता हमको होनी चाहिए कि क्या वृत्तियों का उपजना हमको दुख देता है कि सुख देता है। अगर दुख देगा तब तो ब्रह्म ज्ञान की ओर चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। दीर्घ काल के बाद ऐसे उद्वेग को प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वेग को प्राप्त हो जाता है। तो इन वृत्तियों ने जब उसको अत्यंत दुख दिया है, उसकी उपमा कैसे दी है, जैसे बारिश ना हो तो चातक कितना उद्विग्न हो जाए, क्योंकि उसी नक्षत्र का तो पानी पीता है वो। जिनका सार केवल ज्ञान ही है, उन भोगों में रम्य वस्तु ही है क्या। यानी जितनी भी आपको रमणीय वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनका सार क्या है, ज्ञान। लिखा हुआ है ना, जिनका सार केवल ज्ञान ही है, उन भोगों में रम्य वस्तु ही कौन है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि जितनी भी रम्य वस्तुएं दिखाई दे रही, उनका भी सार ज्ञान ही है। और आपका सार क्या है, आपके मैं का सार ज्ञान है। इसका मतलब संसार की और ब्रह्म की एकता है ना, एकार्थ है दोनों। यही कल भाई पूछ रहे थे, वही उत्तर यहाँ दिया गया है। अगर आप सार निकालोगे तब दोनों की एकता है, अगर सार नहीं निकालोगे तो दोनों की एकता नहीं है। यदि उनमें संबित रूप से प्रकाशमान सुख ही रम्य वस्तु है, तो सुख से भिन्न सुख साधन दुख रूप होने से उनका सार दुख ही ठहरा। देखो, विवेक करो, यदि उसमें संबित रूप से प्रकाशमान सुख ही रम्य वस्तु है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसमें जो ज्ञान है अगर वो सुख रूप है, संबित रूप से प्रकाशमान सुख ही रम्य वस्तु है, तो सुख से भिन्न सुख साधन दुख रूप होने से उनका सार दुख ही ठहरा। तो यानी तुम किसको सुख मान रहे हो, जो ज्ञान अंत में प्राप्त हो रहा है उसको। तो लेकिन जिससे प्राप्त हो रहा है उसमें तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि सार तो तुमने निकाल लिया। तो जो बाकी बचा वो क्या होगा, दुख रूप होगा ना। तो उसमें दुख रूपता आपको देखनी चाहिए। दुख रूप होने से उनका सार दुख ही ठहरा, इसलिए दुखांश को छोड़कर सारभूत सुख संविदाकाश में ही केवल अवस्थित रहूं। यानी कि केवल ज्ञान में ही क्यों ना अवस्थित रहूं, जब ज्ञान ही सुख का हेतु है। दूसरे समस्त आसार से अब मुझे मतलब ही क्या है। तो दूसरी जो आसार वस्तुएं हैं उससे मेरा क्या प्रयोजन है। इस संसार में शब्द रूप रस स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यानी ये जितना भी हमको दिखाई देता है 5 इंद्रियों का विलास ही है। इसलिए ऐसे तुच्छ पदार्थों में मैं क्यों रमूं, क्योंकि ये तो केवल खोल मात्र हैं। इनमें जो रम्यता है वो ज्ञान के कारण है, और ज्ञान तो मुझे पहले से ही उपलब्ध है। आप किसी वस्तु का भोग थोड़ी करते हो, वस्तु से जो ज्ञान प्राप्त होता है आप उसका भोग करते हो। अरे भाई, रसगुल्ला जीभ में टकरा के पेट में गया तो उसका स्वाद गया ना, तो जीभ के अंदर कुछ घुस के थोड़ी ना गया है, केवल इन्फॉर्मेशन ही तो गई माइंड को कि ये मीठा है, ये तीखा है। तो आपने रीड किसको किया, मिठास है ये, ज्ञान को किया, वस्तु को नहीं किया। वस्तु तो निकल गई शरीर से बाहर। इसलिए बोल रहे हैं कि ज्ञान ही रम्य वस्तु है। ये शब्द आदि जितने विषय हैं वो यदि स्वतः सत्तावान चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जाएं, जितने भी विषय हैं अगर चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जाए, दो ही तो चीजें हो सकती हैं, या तो ये चिदात्मा से एक होंगे या तो ये चिदात्मा से भिन्न होंगे। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये बॉटल है तो या तो ब्रह्म से एक होगा या तो ब्रह्म से अलग होगा, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। तो दोनों ऑप्शन लेकर के समझाएंगे। अगर चिदात्मा से भिन्न माना जाए तो वे शून्यात्मक यानी असत ही होंगे। अगर भिन्न होगा तो यह असत होगा, क्योंकि ब्रह्म सत्य है। दूसरा ऑप्शन आपने सुना ना, अगर चिदात्मा से अभिन्न माना जाए, अगर ब्रह्म से एक बोल दिया गया तो तब ये सत्य नहीं हो गया नारायण, तभी भी ये शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि सत्य सत्य दो नहीं हो सकते, ब्रह्म में मिट गया ये। दोनों ही दृष्टि में विषय का कोई स्थान नहीं होता, चाहे आप उसे ब्रह्म से अलग कर दो चाहे ब्रह्म से एक कर दो, घटना एक ही घट रही है।
चाहे विधि से जाओ चाहे निषेध से जाओ, प्राप्त आपको ब्रह्म तत्व ही होने वाला है। तो चिदात्मा के स्वरूप ही होंगे अगर अभिन्न मान लूंगा तो। दोनों तरह असद आकार वाले उन शब्दादि में उन्मत्त के सदृश मैं क्यों रमण करूं? जब दोनों ही स्थिति में इसका अस्तित्व नहीं है तो मैं उसमें रमण ही क्यों करूं? सिद्ध हो गया ना। शब्द आदि विषय विष के सदृश रमण, मरण, उन्माद आदि विषमता पैदा करने वाले हैं। यानी ये जितने भी विषय हैं वो मृत्यु देने वाले हैं, उन्माद देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। स्त्रियां काम रूप व्यामोह में फंसाने वाली हैं। राग सरस पुरुष को नीरस बना देने वाला है। अगर आप में राग आ गया ना तो भले प्रारंभ में आपको लगे कि मैं सरस हो गया हूं, थोड़े ही समय में नीरसता आ जाएगी। बोले नीरसता क्यों आ जाती है? क्योंकि राग आप चेतन वस्तु से करते हो कि जड़ वस्तु से करते हो? अगर किसी व्यक्ति से तुमने प्रेम किया ना तो व्यक्ति का जो आत्मा है वो तो तुमको दिखता नहीं है, जो चेतन है, और तुम आकृति का ही तो चिंतन करते हो। तो आकृति तो जड़ है ना, और आकृति आज सुंदर लग रही है तो कल कुरूप भी लगेगी। तो तुम्हारी जो सरसता और निरसता में भी बदलेगी ना। इसलिए इनमें पढ़ने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ। यानी जितने भी पुरुषों ने इनसे मित्रता की है या राग किया है वो नष्ट हो गए हैं। हिरण, हाथी आदि एक एक वस्तु में आसक्ति रखने के कारण बध एवं बंधन को प्राप्त होते हैं, यह सबको विदित है। अली, पतंग, मृग, मीनगज, एक एक रसांच, है ना। जैसे भौरा जो है सुगंध में जाके कमल के अंदर बन के हाथी के पैर के नीचे चला जाता है। हिरण होता है ना, फंसाना होता है तो नगारा बजाता है, नाथ, हाँ, तो उससे आकर्षित होकर के वहीं जाके खड़ा हो जाता है, मार देते हैं उसको। हाथी को हथनी का वो नकली हथनी बना के गड्ढे के अंदर रख देते, वहां जाके फंस जाता। ऐसे सबको पता है कि आसक्ति के कारण सब लोग बंधन में पड़ जाते हैं। जल्दी प्राप्त होने वाला बुढ़ापा एक तरह की बगुली है। यह जब जीवन जीर्ण होने लगता है तब सोचती है कि मैंने इस जीर्ण जीवन रूपी शैवाल में बड़ी मछली पकड़ ली है। यानी जो बुढ़ापा है ये क्यों आ रहा है? बगुली है ना, रहे आपका शिकार करने के लिए आ रहा है। एक दिन आपको खा जाएगा। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। बुढ़ापा दिखाई दे रहा है तो मतलब हम मृत्यु का अवसर आ रहा है। जितना भी काम पड़ा हुआ है उसको शीघ्रता से संपादित कर दो, क्योंकि ये मत समझो नारायण कि जितनी अनुकूलता अभी आपको ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए है ना, वो आगे भी रहेगी। अपने गुरुजी जैसा दयालु सदगुरु मिलना मुश्किल है। इतना ब्रह्म विद्या गुरुजी ने खुल के दी हुई है और अभी आपको समझ में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही ना, तो निधिध्यासन ही तो करना बाकी है। हाँ, तो पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर शुरू से चालू करना पड़ेगा। अरे भाई, बहुत रिवर्स हो जाता है। भले बोला जाता है कि अध्यात्म विद्या वहीं से चालू हो जाती है, लेकिन काफ़ी पीछे चले जाते हैं हम, क्योंकि वो संस्कार जाके उच्चतन मन में दब जाते हैं, उनको जगने में भी समय लगता है। यों बुद्धि करके वह तत्काल ही शरीर को अपने उदरस्थ कर लेने की इच्छा करती है, यानी बगुली खाने की इच्छा करती है। यह शरीर समुद्र में बुलबुले के सदृश जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते देखते दीप शिखा के सदृश विलीन हो जाता है। यानी यह जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है ये नश्वर है। जैसे बुलबुला थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है, वैसे ही ये नष्ट हो जाता है। यह जीवन नाम की तो एक नदी है, इसमें विविध प्रकार के विक्षेप तो ज्वार भाटे हैं। जैसे नदी में ज्वार भाटे, पानी बढ़ता घटता रहता है। चक्रों के परिवर्तन के सदृश इसमें नानाविध भ्रमण ही आवर्त हैं, और मरण और जन्म उसके दोनों तरफ के किनारे हैं, और सुख दुख तरंग है। तो यह जो जीवन है इसको नदी से उपमा दी गई है कि इसमें तरंगे हैं वो सुख और दुख की तरंगे हैं, और जो दोनों किनारे हैं वो एक तरफ जन्म है और दूसरी तरफ मरण है। उसमें यौवन का उल्लास ही कीचड़ भरा हुआ है। जो हमको युवावस्था आती है ना, ये उल्लास का कीचड़ है, क्योंकि फंसते तो हम उन्हीं कार्यों के द्वारा है जो यौवन अवस्था में करते हैं। जरा रूपी धवल फेन है, और काकताली योग से इसमें कभी कभी सुख रूपी बुलबुले उठते हैं। कभी कभी काकताली योग से इसमें सुख के बुलबुले उठते हैं। उसमें व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है, और इस व्यवहार रूपी महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूर्ख प्रलाप रूपी जल के शब्द हुआ करते हैं। यानी जल रोहों से व्याकुल रहती है।
यानी ये जो नदी का प्रवाह है वही आपका व्यवहार कहा जाता है। राग द्वेष रूपी मेघों की निरंतर बढ़ती होते रहती है। भूतल पर उसका शरीर सदा ही चंचल रहता है, यानी जो आपका शरीर है वो सदा ही चंचल है, स्थिर कहाँ रहता है। इस जीवन रूपी नदी में सदा लोह मोह के आवर्त उठते रहते हैं। नदी से उदाहरण क्यों दिया गया है कि जो आपका चित्त है ना, वास्तव में नदी के जैसा ही है, उसमें कोई आकार नहीं है, लेकिन जब उसमें नाम और रूप की लहरें उत्पन्न होती हैं तब आकार दिखाई देता है। चित्त को कभी देखा है आपने? नहीं देखा। चित्त वृत्ति को देखा है। पतन और उत्थान से उसका निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार यह जीवन रूपी नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु अर्थतः वास्तव में तीनों तापों को प्रदान करती हुई बहती है। अगर आप चित्ताकाश में स्थित हो जाओ तो शीतलता है, लेकिन अगर आप चित्त वृत्तियों को देखने लग जाते हो, उनसे जुड़ जाते हो, तो तीनों ताप है। ऐसी नदी तो शीतल होती है, लेकिन उसमें जो तरंग आदि हैं वो दुखदायी है। इसलिए इनकी आशा करना महान खेद का विषय है। संसार रूपी नदी के जल स्थानीय जो इष्ट पुत्र मित्र आदि के समागम और धन है, वे पहले के तो चले जाते हैं और नवीन आते रहते हैं, यानी इनमें कोई भी स्थिर नहीं रहता। यानी जो आपके इष्ट हैं, धन है, पुत्र है, सम्मान है, घर है, ये पहले के चले गए, फिर नए आए, यानी इनमें कोई स्थिरता नहीं है। अगर आप इनसे आसक्ति कर लोगे तो आपको दुख होना निश्चित ही है। यहीं पर आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम